नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है एपिडेमिक एक्ट महामारी रोग अधिनियम 1897। तो आज हम देखेंगे कि महामारी रोग अधिनियम क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना महामारी आज पूरे विश्व में फैली हुई है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 को मंजूरी दी गई। तो अब बात यह आती है कि महामारी में इस अधिनियम का क्या काम। आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता होगा कि कई सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर या कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी किसी एरिया में सैंपल लेने के लिए जाता है, टेस्ट करने के लिए जाता है, तो उस पर पथराव हो रहे हैं और उनको हानि पहुंचाई जा रही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 को मंजूरी दी गई और हाल ही में WHO के द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है। और हाल ही में मंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमें इस महामारी अधिनियम पर चर्चा हुई थी और यह अध्यादेश लागू करने को कहा गया था, जो कि अब लागू हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे महामारी अधिनियम 1897 की, कि आखिर यह अधिनियम क्या है। तो हम बात करेंगे कि जब कोई महामारी किसी राज्य के किसी क्षेत्र या उस पूरे राज्य में फैल जाती है, तब सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। फिलहाल हम बात करें कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी दी गई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो इस अधिनियम में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को तंग करने वाले या क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ गैर जमानती कानून बनाए गए हैं। अब बात करें कि क्या सिर्फ स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की रक्षा के लिए ही यह अधिनियम लाया गया। इस अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा ऐसे सभी लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्हें इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। इस अध्यादेश में किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उनकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए 3 माह से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस सजा को और बढ़ाया भी जा सकता है। और इस कानून में सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है, जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य कर्मी की संपत्ति को नष्ट कर देता है, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मचारी का घर हो, गाड़ी हो आदि को नष्ट कर देता है या उसका प्रयास भी करता है, तो उसे उस संपत्ति के बाजार मूल्य का 2 गुना जुर्माना चुकाना होगा। यानी कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो किसी स्वास्थ्य कर्मचारी की कार को जला देता है, तो कार की बाजार मूल्य मान लेते हैं हम 2 लाख रुपए, तो अब उसको जुर्माने के रूप में 4 लाख रुपए अदा करने होंगे। तो दोस्तों, ये कानून बहुत ही सख्त हैं। यह कानून लागू होने के बाद सरकार की अवहेलना करना अपराध माना जाएगा और जो लॉकडाउन अभी चल रहा है उसके नियमों का भी उल्लंघन करने वालों पर इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। अब दोस्तों, बात आती है इसमें सजा की। तो सजा किस धारा के अंतर्गत दी जाएगी। तो इसमें आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान रखा गया है। तो हम बात करें कि आईपीसी की धारा 188 क्या है।
महामारी रोग अधिनियम 1897 के सेक्शन 3 में इस धारा का जिक्र किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है और अगर नियमों का उल्लंघन करने से किसी का नुकसान हुआ है या हो सकता है, तो उस पर इस धारा के तहत सजा का प्रावधान रखा गया है। इस अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार के अपराध को गैर जमानती अपराध के रूप में माना जाएगा, यानी कि अगर आपको इस अध्यादेश के तहत सजा सुनाई गई है तो आप जमानत के लिए भी अपील नहीं कर सकते। इस अध्यादेश के अनुसार किसी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ अपराधों की पुलिस जांच 30 दिनों के अंदर किसी इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक वाले ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों 30 दिनों में इसकी पूरी जांच करना आवश्यक होगी और ये जो मुकदमा है ये 1 साल तक चलेगा, यानी 1 साल में इसका रिजल्ट जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा। और अगर यह मुकदमा 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए चलता रहा तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुद जज को लिख कर देना पड़ेगा कि ये मुकदमा 1 साल से ज़्यादा समय के लिए क्यों चल रहा है, मतलब यहाँ पर जज से भी कारण पूछा जा रहा है। तो इसी प्रकार यह कानून बहुत सख्त हो जाता है। दोस्तों यह बहुत ही कड़ा कानून है और ऐसा होना भी चाहिए। जो इतनी बड़ी महामारी कोविड-19 आज पूरे विश्व में फैली हुई है उससे हमारी रक्षा करते हैं जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, और वो भी अपनी खुद की जान की परवाह किए बिना, तब उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हम सबको भी उनका साथ देना चाहिए, हमेशा उनकी कही गई बातों का पालन करना चाहिए। आप सभी भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, हाथों को लगातार धोते रहें और अगर आपको सर्दी जुकाम कुछ भी होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे भारत के द्वारा कोविड-19 पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया गया है और भी अच्छी तरीके से हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल पाए कि ये कानून क्या है और इसके तहत कौन कौन सी सजाएं दी जाती हैं। तो इस वीडियो के जरिए सबको जागरूक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।